बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और विशाल जंगल था, जिसे लोग अद्भुत जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के चारों ओर कई गांव बसे थे, और हर गांव के लोग इस जंगल के बारे में अलग-अलग कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि वहां परियां रहती हैं, तो कोई कहता था कि वहां एक विशालकाय दानव का बसेरा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि इस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। एक दिन जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक बच्चा, अर्जुन, अपने दादा दादी के साथ रहता था। अर्जुन का मन हमेशा जंगल की कहानियों में डूबा रहता था। वह जानना चाहता था कि इस जंगल के अंदर वास्तव में क्या है। एक दिन उसने दादी से पूछा। दादी, क्या आपने कभी उस जंगल के अंदर जाकर देखा है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, वह जंगल रहस्यमयी है और वहां जाना मना है। लेकिन हाँ, सुना है कि वहां कुछ अद्भुत होता है। अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह एक दिन उस जंगल में जरूर जाएगा और वहां के रहस्य को उजागर करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरणें अभी जमीन पर पड़ी ही थीं कि अर्जुन ने जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। उसने अपने छोटे से थैले में थोड़ा सा खाना और एक टॉर्च रखी और चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। चारों ओर पेड़ों की घनी छांव, अजीबोगरीब आवाजें और हवा में एक अज्ञात खुशबू फैली हुई थी। चलते चलते अर्जुन को रास्ते में कई तरह के जानवर दिखाई दिए। कुछ छोटे खरगोश उसके पास से भागते हुए निकले, तो कुछ पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए उसे घूर रहे थे। अर्जुन को यह सब बहुत ही अद्भुत लग रहा था। जंगल में अंदर बढ़ते हुए अर्जुन को एक बहुत ही प्राचीन और विशाल पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि ऐसा लगता था मानो वह पूरे जंगल को अपनी गोद में ले रखा हो। अर्जुन ने सोचा कि इस पेड़ के पास जरूर कोई रहस्य छुपा हो सकता है। वह पेड़ के पास पहुंचा और ध्यान से उसे देखने लगा। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ के नीचे एक गुफा जैसी जगह है, जिससे वह रोशनी आ रही थी। अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने गुफा के अंदर झांकने का फैसला किया। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसे एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी जगह दिखाई दी। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, और बीच में एक झरना बह रहा था, जिसकी बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह मंत्रमुग्ध हो गया। जंगल की इस अद्भुत दुनिया में अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ की हर चीज में एक जादू है। उसने देखा कि वहां पेड़ पौधे आपस में बातें कर रहे थे, जानवर हंस रहे थे और पक्षी मीठी धुनें गा रहे थे। अर्जुन ने सोचा, यह तो परियों की दुनिया जैसी है। शायद यह वही जगह है जिसके बारे में दादी ने बताया था। उसी समय अर्जुन को किसी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखें बहुत ही चमकदार थीं और चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। वह व्यक्ति अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला। तुम यहाँ कैसे आए हो बच्चे? अर्जुन ने सारी बातें उस व्यक्ति को बता दीं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यह जंगल साधारण जंगल नहीं है। यहाँ की हर चीज में जादू है, लेकिन इस जादू का सही उपयोग करना जरूरी है। अर्जुन ने पूछा। आप यहाँ के रक्षक हैं? तो क्या ये जंगल सचमुच में जादुई है? रक्षक ने कहा। हाँ, यह जंगल जादुई है, लेकिन यह जादू तभी प्रकट होता है जब कोई इसे समझने और इसकी रक्षा करने के लिए आता है। तुमने साहस दिखाया और यहाँ तक आए, इसलिए अब यह रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। लेकिन याद रखना, इस जादू का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने वादा किया कि वह इस रहस्यमयी जंगल के जादू की रक्षा करेगा और कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। रक्षक ने उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे लिए एक निशानी है। जब भी तुम इस जंगल की मदद की जरूरत महसूस करो, इसे अपने दिल से लगाना और यह जंगल तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने पत्थर को संभाल कर रख लिया और उस रक्षक का धन्यवाद किया। फिर वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव में आते ही सब लोग हैरान हो गए कि अर्जुन ने कैसे इस अद्भुत जंगल का रहस्य जान लिया।
अर्जुन ने सबको बताया कि इस जंगल में कैसी अद्भुत चीजें हैं और कैसे वहां का जादू हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अर्जुन हर दिन जंगल जाता और वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल करता। उसने जंगल को अपना दूसरा घर बना लिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस जंगल के प्रति सम्मान और प्रेम से भर गए और उन्होंने भी जंगल की देखभाल में अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन की साहस और उसकी भक्ति के कारण वह जंगल एक सुरक्षित और समृद्ध जगह बन गया। गांव और जंगल के बीच का संबंध और मजबूत हो गया। अर्जुन ने सिखाया कि अगर हम प्रकृति से प्रेम और सम्मान के साथ जुड़ते हैं तो वह हमें अपने रहस्यों में शामिल कर लेती है और हमें अनमोल उपहार देती है। इस तरह अद्भुत जंगल का रहस्य धीरे धीरे गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन गया। अर्जुन की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और वह छोटा सा गांव प्रकृति और जादू का प्रतीक बन गया।